आपको ये वीडियो जो हम बताने चल रहे हैं ये दर्पण और लेंस का मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। छोटा न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव टाइप से लेकर के लॉन्ग न्यूमेरिकल का मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको समझा दूंगा और न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। 100% आपको 5 या 6 अंक का काम होने वाला है अगर आप वीडियो देखते हैं। और छोड़ के जाते हैं तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत हमें भी नहीं है, नहीं देखेंगे तो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ये बात ध्यान के रखना। यहाँ पर देखिए इस चीज़ें हमने लिख दी हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। मैं बहुत फास्ट तरीके से बताऊँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताया है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फार्मूले को हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए m क्या होता है, m तो m जो होता है आपको यहाँ पर मैंने रेखीय आवर्धन, तो m बराबर होता है आपका क्या I/O, क्या होता है I/O। और इसका एक और मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, m बराबर आपका I/O तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ V/U है, V/U। अब रही बात इसको कैसे याद करेंगे कि V पहले लिखेंगे U पहले कैसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, पहले U आता है ना, उसके बाद V आता है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा। पहले कौन सा आता है, अंश आता है, फिर हर आता है। पहले अंश आप लिखते हैं तब हर लिखते हैं ना, तो पहले आप अंश में लिखेंगे तो पहले आप U न लिख करके आप V लिखेंगे पहले, ठीक है। और अगला जो फार्मूला होता है 1/f बराबर जो होता है, इसको भी देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, U आता है। U मत लिखिए, पहले आप V लिखिए, आप पहले V लिखिए, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा, लेंस का सूत्र हो जाएगा। आपका कौन सा सूत्र हो जाएगा, आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और दर्पण का अगर यही चीज़ हो तो आप यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, दर्पण के यही हो, ये लेंस का हो जाएगा, ये आपका लेंस हो जाएगा। और अगर दर्पण हो तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका प्लस। और कभी कभी इस तरीके से भी लिखा रहता है, इससे आपको नहीं मतलब है कि आपका एफ इधर बाहर साइड है, उससे नहीं मतलब, आगे पीछे कहीं पर भी समझो क्या दिक्कत है। और एक सूत्र मैं बताता हूँ, फोकस दूरी यहाँ पर एफ है, ये क्या है एफ बराबर क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसको भी हम समझाते हैं। देखिए ये चीज़ें समझ लेंगे तो सवाल को मैं समझाऊंगा। आपको ध्यान देना है कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं, सॉरी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता के यहाँ पर आर लिखना था, हम इसको हम बना देते हैं, मैंने एसी लिख दिया। यहाँ पर आर क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। रेडियस समझते हैं, रेडियस तो वही चीज़। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर बराबर 2 गुणे एफ, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f। इसको सूत्र आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, दोगुना होता है, दिमाग लगाइए। ये आपका वृत्त होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। लेकिन इधर भी साइड एक त्रिज्या हो गई, तो ये हो गई 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या यहाँ पर, 2 त्रिज्या यहाँ पर। तो दिमाग ये बैठाइए कि 2r ना मत समझिए इसको, 2r मतलब 2r हो गया। ये 2r कैसे हुआ, यही तो हो गया, मतलब हमारा जो हो गया ये त्रिज्या। जब हम दिमाग लगाएंगे त्रिज्या कितनी होती है, वैसे दिमाग लगाएंगे, त्रिज्या हमारी 2 होती है, ठीक है। दूर करना है 2 त्रिज्या को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 फोकस दूरी। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, वो वक्रता त्रिज्या जो होगी, जब वक्रता त्रिज्या बात है तो फोकस दूरी का दोगुना कर देना है, फोकस दूरी का दोगुना कर देना है। लेकिन जब फोकस दूरी निकालना हो, जब फोकस दूरी आपको निकालना हो, यहाँ पर एफ निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे। ये आपका फार्मूला यहाँ पर दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक फार्मूला के, ये वाला हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला क्षमता वाला बताते हैं। एक होता है P बराबर 1/f। 1 इसको कब रखेंगे, जब आपका यहाँ पर ये मीटर में हो, किस में हो, ये मीटर में हो। लेकिन यही चीज़ आपका फिर से अगर P बराबर इस तरीके से 100 रखा जाएगा तो f आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। बस ये चीज़ हमारा फार्मूला ये भी हो गया। और यहाँ पर हमने ये फार्मूला दिया ही है, ये 2 फार्मूले और दिए हैं। इतने फार्मूले का आपका काम है, 100% आपको सवाल सारी आ जाएंगे। ये लिख करके देता हूँ। अब सवाल को मैं बताता हूँ। किसी सवाल में पूछा गया है कि फोकस दूरी 20 है, किसी सवाल में पूछा गया है फोकस दूरी 20 है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। और एक काम यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अवतल की बात हो तो आपको चिन्ह क्या रखना है, निगेटिव, और उत्तल की बात हो तो आपको रखना है पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ आपको चिन्ह में भी लगाना है, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। यदि आपका फोकस दूरी 20 है, कितना है, फोकस दूरी 20 है, किसी में आपका बोला गया फोकस दूरी 20 है, एफ क्या है 20 है, तो बोला जा रहा है वक्रता त्रिज्या निकालिए। वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या 2 गुना होता है किसका, फोकस दूरी का। तो ये क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 दूना 40। अगर अवतल दर्पण की बात हो रही है तो आपका -40 होगा, अगर आपका उसका बात हो रही है उत्तल की तो ये प्लस होगा। ये प्लस माइनस आप इससे ध्यान लीजिएगा और आंसर आपको इससे देना है।
यदि आपका पूछ लिया गया कि वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी इसका आधा होगा, मतलब ये 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, 100% मिलेगा आपको, ये रट लीजिएगा। एक आप बताइए, आंसर बताइए, किसी दर्पण का मतलब फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी 60 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 60 दूना 120 होगा। किसी की फोकस दूरी आपका 5 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगी। यदि वक्रता त्रिज्या आपका 16 है तो वक्रता त्रिज्या क्या है 16 है तो फोकस दूरी कितनी होगी 8 होगी, मतलब उसकी आधी होगी। फोकस दूरी आधा होगा वक्रता त्रिज्या का और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होगा। ये किस्सा खत्म हो गया। अब आते हैं इस वाली सवाल पर। बोला जा रहा है कि एक दर्पण के लेंस है, मतलब दर्पण है और उसका क्या है लेंस की क्षमता, क्या लेंस की क्षमता, इसकी भी सवाल मतलब हम आपको बताते हैं कि इसकी लेंस की क्षमता कितनी है। लेंस की क्षमता बोल दिया जा रहा है कि आपका मतलब ये देखिए इसमें हमने पी को लिखना, हाँ लेंस की क्षमता हमने लिखा है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में रहेगा। इसका आंसर किस में रहेगा, डायोप्टर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डायोप्टर, डी का मतलब हो जाएगा डायोप्टर, क्या हो जाएगा डायोप्टर, ये भी चीज़ ध्यान देना, डी का मतलब डायोप्टर, इसका मात्रक डी हो जाएगा, ठीक है। तो डायोप्टर भैया दिया रहेगा कि इसका डायोप्टर 2 डायोप्टर है, कितना डायोप्टर है 2 डायोप्टर, और इसकी फोकस दूरी बताइए। 2 डायोप्टर दे दिया, डी हाँ मतलब पी हमारा दे दिया गया 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर दे दिया गया, इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले 1 में भाग देना, हमेशा 1 में भाग देना। अगर आंसर में मीटर में है कुछ उत्तर 1 में देंगे तो 1/2 होगा, इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 शून्य मतलब दशमलव लगेंगे तो 2 पंचे 10, इतना मीटर आ जाएगा। यदि सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है तो आप क्या करिएगा, उसको 100 से भाग दीजिएगा, 100 से भाग, ये माइनस इसको आप आगे लगा दीजिएगा तो 2 पंचे मतलब जी आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। बात समझे, बात तो समझे। यानी आपका डायोप्टर में आपका मात्रा क्षमता दिया है कि इतना डायोप्टर, एक लेंस की क्षमता इतना डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो। फोकस दूरी 2 तरह हो सकती है, सेंटीमीटर में भी मीटर में भी। तो आप उत्तर में देखिएगा किस तरीके से है, नहीं तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है तो आप किसी में भी उत्तर दीजिए, दोनों सही हो जाएगा। ये हो गया ना। लेकिन कभी कभी आपका फोकस दूरी दे दिया गया कि फोकस दूरी आपका 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या हो गया 30 सेंटीमीटर है, तो आप लेंस की क्षमता निकालिए। तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर दिया गया है ना तो 100 से बटा 30 करिए, ठीक है। 30 इसको मैं इसको 10 रखता हूँ ताकि सवाल समझ, 10 रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप सेंटीमीटर दे 10 रखिए, 10 दहम्मा 100 मतलब 10 डायोप्टर आ गया, क्या आ गया 10। अतल है तो माइनस में लिख दीजिएगा, उत्तल है तो आप प्लस में लिख दीजिएगा, उत्तल है तो प्लस में 10 डायोप्टर लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ होगा। कभी कभी फोकस दूरी आपका पूछ लिया गया कि यहाँ पर आपका 20 है तो आप दर्पण यहाँ पर दे दिएगा कि एक मीटर, फोकस दूरी दे दिया गया आपका 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है। तो आपको कैसे निकालना, तो आपको क्या करना 1/2 करना, मीटर को मीटर वाले सूत्र लगाना है। तो 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे 0.5 डायोप्टर आ जाएगा कि 0.5, 2 पंचे 10 दशमलव लगाएंगे तो इस तरीके से। अब यहाँ पर प्लस माइनस आपको हमने बताया कैसे लगाया जाएगा। तो ये रही बात आपका 2 सूत्र पर हमने बता दिया। अब आ जाता है रेखीय आवर्धन ज्ञात करना। कभी कभी रेखीय आवर्धन ज्ञात करना हो तो आप ये वाला सूत्र लगाइएगा, ये वाला सूत्र I/O। तो वस्तु की लंबाई देख लीजिएगा और प्रतिबिंब की लंबाई देख लीजिएगा, दोनों बाटा में रख दीजिएगा और उसको काट देंगे तो आपका आंसर रेखीय आवर्धन वाले आपके सवाल में आपको मिल जाएगा। ये सवाल आपकी बहुत कम पूछी जाती है लेकिन रेखीय आवर्धन आपको बड़ी सवालों में काम पड़ेगा, इसलिए रेखीय आवर्धन आपको जरूर निकालना है। तो क्या होता है, अब सवाल आपकी पूछी जाएगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाले में। लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि कोई वस्तु, जैसे हम आपको बताते हैं एक अवतल, मैं क्या बोलता हूँ कि एक अवतल के दर्पण के सम्मुख वस्तु की लंबाई है 20 सेमी। वस्तु की लंबाई कितनी है, मान लीजिए 20। वस्तु की लंबाई हमारी क्या होती है, वस्तु की लंबाई हमारी ओ होती है, ये हमारी 20 है, वस्तु की लंबाई 20 है। और उसमें आपका बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई 10 है, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब 10 है, प्रतिबिंब की लंबाई 10 है। तो बोला जा रहा है रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन इसका मतलब हमें ये लगाना है, तो यम बराबर हो जाएगा I/, मतलब I/O मतलब 10/20, 10/20। अब इसको हम काटेंगे तो आपको पता है कि इसको काटेंगे तो ये बटा में कटेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं -1/2। माइनस की इसलिए मैंने अवतल है, अगर नहीं है तो इसको इस तरीके से काम हम कर देंगे। 1/2 इसका रेखीय आवर्धन आ जाएगा, अगर दशमलव में रखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये चीज़ रेखीय आवर्धन पर हो गया। ये तो आपका सवाल बड़ी आती है, सवाल आपका क्या आ जाता है बड़ा सवाल। किस तरीके से आपका सवाल आ सकता है, जैसे कि सवाल आपका आ जाता है वो दर्पण वाले कि
एक ऑटोमोबाइल के पीछे आपको देखने पर इतना वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है और उसकी ये इतना मीटर है इसकी दूरी है। ये वाली सवाल बचती है आपको कि ये सवाल आपको कैसे लगाना है। ठीक है, तो इसकी सवाल हम कोई ले लेते हैं एक सवाल। ठीक है, यदि कोई उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु है, 40 सेंटीमीटर रखी वस्तु है दूर पर, मतलब वस्तु की दूरी है, एक है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम क्या करेंगे, वस्तु की दूरी को हम जो यहाँ पर हमने लिखा है u, तो उसको हम u बराबर लिख देंगे कि वो 40 सेमी है। वो क्या है, 40 सेमी है। वो क्या है, 40 सेमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में माइनस होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, माइनस होगा। ये सवाल हम एक अलग वीडियो में लेकर आए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सवाल हम अलग वीडियो में लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये लेंस और दर्पण दोनों पर मैं उसमें बनाऊंगा ये वाली सवाल, लेकिन इसमें मैं समझा देता हूँ। उसके बाद उसमें बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब वी हमारा जो है 10 सेंटीमीटर। अब ये भी आपका इसमें माइनस में, ये इसमें उत्तर है तो प्लस में बनेगा, उत्तर है तो प्लस में, दोनों सेंटीमीटर। अब इसमें फोकस दूरी निकालना है, एफ आपको निकालना है। तो 1/f बराबर जब हम इसमें फार्मूला रखेंगे, आपको पता है कि इसमें 1/f बराबर रखेंगे, ये आपका दर्पण वाला सूत्र हो जाता है। तो ये रखेंगे 1/f बराबर, तो हो जाएगा 1/v, 1/v का मतलब हो गया 10 माइनस 1/40, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस यहाँ पर है लेकिन ये माइनस में, इसलिए तो यहाँ पर हमारा ये 40 लास आ जाएगा। 10 चौका 40, 4 कम 4, 40 के समय ये हो जाएगा 4 + 3 गया 3/40 हो गया। ये का पाटा एफ है, एफ को उल्ट देंगे, क्यों उल्टेंगे कि एफ निकालना है, तो इसको भी उल्ट देना। तो यह बराबर हो जाएगा हमारा 40/3, 40/3। तो ये हमारा यह बराबर 40/3, और जब इसको हम काटेंगे तो 13 दशमलव के आसपास आ जाएगा, 13.33 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये आप कर देना। ये वाली सवाल आपका वो जो लेंस दर्पण वाला फार्मूला लगता है उस पर सवाल थी। ठीक है, तो हमने इसमें कम्प्लीटली आपके जो छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो चीज़ें बता दिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कहाँ से क्या करें। इसको अगर आप लगा लिए हैं तो बड़ी वाले सवाल को देख लेना, दर्पण और लेंस दोनों का मैं बड़ी वाली सवाल, यही सवाल मैं उसमें लेकर के आऊँगा, कम से कम 3-4 सवाल बताऊँगा। इसके बाद विद्युत वाला पार्ट बचता है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूँगा। आपका जो एग्जाम है उसके पहले देख लेना, ताकि तत्काल जाके आप सवाल लगा के आना। इसीलिए मैं एकदम करीब में बता रहा हूँ ताकि आप सवाल लगा के आना, और वही सवाल बता रहा हूँ जो कोई एग्जाम में मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर।